चीज़ जो है वो फाइवर पे ये है इस टाइम पे कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं स्टार्ट में और वंस यू गेट द लेवल 1 देन आपको फाइवर प्रमोशन जो है वो दे देता है लेवल 1 के बाद ना। अगर आपकी गिग्स बहुत अच्छी चल रही हैं, आपके पास रिव्यूज 10 प्लस रिव्यूज आपके पास आ जाते हैं। ऑब्वियसली 10 ऑर्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं लेवल 1 के लिए। तो अगर आप उस 10 ऑर्डर्स या 10 प्लस ऑर्डर्स में कोई आप 10 रिव्यूज एटलीस्ट गेन कर लेते हैं अपनी गिग्स पे, तो वो आपकी गिग्स को प्रमोशन ऑफर कर देते हैं। सो यहाँ पे ये बैच है प्रोमोटेड गिग्स का, उसमें $10 आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पे ये आपकी बिडिंग होती है और कास्ट पर क्लिक का आपकी कॉस्ट होती है कि एक क्लिक पे आपके कितने जो है कास्ट है। तो वो $0.06 यहाँ पे देखें मेरी गिग्स पे आ रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है इस चीज़ का। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ फाइवर ने अब दे दी है। तो अब आप जस्ट आपको शुरू के 2 महीने मेहनत कर लें किसी तरीके से और अपने अकाउंट को लेवल 1 तक ले आएं, और अच्छे रिव्यूज़ के साथ, 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ, 10-15 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ अगर आप आ जाते हैं लेवल 1 तक किसी तरह से मेहनत करके, तो उसके बाद फाइवर खुद ही आपको प्रमोशन दे देता है और देन $10 उसमें वो आपको प्रमोशन के लिए भी देता है। तो उन $10 को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो है वो हासिल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप अपने प्रोफाइल पे जाएं तो ये एक शो हो रहा होगा आपको, प्रीव्यू पब्लिक मोड। ये एक बटन होता है फाइवर पे, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका दोबारा से आपकी प्रोफाइल शुरू हो शो होगी आपको। ठीक है, अब ये वो प्रोफाइल है जो क्लाइंट को शो हो रही है। जब कोई क्लाइंट आपके अकाउंट को व्यू करता है तो ये वो चीज़ है जो आपके क्लाइंट को शो हो रही है। ये देखें, ये कंटेक्ट मी का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने खुद से कंटेक्ट नहीं करना ना, तो वो बेसिकली मुझे वो चीज़ शो करवा रहे हैं कि जब क्लाइंट अप्रोच कर रहा है मुझे, तो उसे जो चीज़ शो हो रही है। तो अब ये चीज़ क्लाइंट को क्या शो हो रही है कि मेरे पास 27 रिव्यूज़ हैं, मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है, 1 आवर है, लास्ट डिलीवरी मैंने 2 आवर्स अगो की थी। ठीक है, देन ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, ये क्लाइंट को शो हो रही है। ठीक है, ये मेरे ऊपर गिग्स हैं, ये क्लाइंट्स को शो हो रही हैं। अब ये देखें लैंग्वेज, लैंग्वेज में मैंने फर्स्ट डे पे आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने इंग्लिश इंग्लिश को फ्लुएंट रखें। ठीक है, नेटिव नहीं, अपना फ्लुएंट होनी चाहिए आपके। देन फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम 3-4 लैंग्वेज और ऐड करते हैं, आपको नहीं भी आती आप फिर भी ऐड करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका अकाउंट डिफरेंट लोगों को शो होता है, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं उनको भी आपका अकाउंट शो हो रहा होगा, स्पेनिश वालों को भी और जर्मन वालों को भी, डच लैंग्वेज वालों को। ठीक है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे और वो आपको अप्रोच भी डच लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में ही करेंगे। लेकिन आपने करना क्या है, उनके मैसेज को कॉपी पेस्ट करना है, गूगल पे जाना है, गूगल ट्रांसलेटर लिखना है और गूगल ट्रांसलेटर में आपने वो पुट कर देना है, वो आपको ट्रांसलेट कर देगा उसे इंग्लिश में, और आप इजीली समझ जाएंगे कि बंदे ने आपसे क्या डिमांड किया है। देन आप अपना मैसेज वहीं पे गूगल ट्रांसलेटर में टाइप करेंगे इंग्लिश में और उसे कन्वर्ट कर लेंगे उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपका क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है, और फिर उसको वहां से कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को भेज देंगे। और इस तरह से आप क्लाइंट के साथ कंजर्वेशन कर सकते हैं। और जब आप कंजर्वेशन कर लेंगे क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन के बाद आप उसको काम करके देते हैं, और अगर आपका राइटिंग का काम है तो उसे भी आप कोशिश करेंगे फिर गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ही। पहले तो आप उससे कोशिश करें, आप क्लाइंट को ये बात बता दें कि मैं जो है ना आपकी लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कि आपको ना इंग्लिश में लिख के दे दूँ और आप खुद से इसको ट्रांसलेट कर लें, ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं। अगर वो इस चीज़ पे एग्री हो जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं होता तो देन आप ये भी कर सकते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट एग्री कर जाते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट्स एग्री नहीं करते, बल्कि वो चले जाते हैं। तो इसमें ये भी है कि आप उन्हें ना बताएं, आप खुद से उसे इंग्लिश में लिखें, देन गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू उसे ट्रांसलेट करें और सबमिट कर दें। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने का मकसद क्या था कि उस बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी ये आपके सामने सारी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, और उससे आप देखें, थोड़ा सा गौर से देखें कि यार जब कोई क्लाइंट मेरे पास अप्रोच कर रहा है तो उसे मेरी प्रोफाइल किस तरह से शो हो रही है, कौन सी कमी है। आपने खुद अपनी अकाउंट में से वो कमियां
खामियां कोताहियां देखनी है कि यार ये चीज़ यहाँ से थोड़ी सी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने ही अकाउंट को देखूँ, मैं कहूँ, हाँ यार ये मेरी जो गिग है इसका पोस्टर पे मैंने लिखा हुआ जो है, इसका फॉन्ट साइज अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ तो क्लाइंट को पढ़ने में आसानी हो। यार इस पे जो है ये ब्लू कलर जो है ना, इसकी वजह से मेरी गिग की पिक्चर जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही, लिखा हुआ साफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से अपने ही अकाउंट को आपने खुद ही उसको जो है ना प्रीव्यू करना है, उसमें देखना है कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। और जब आप एक क्लाइंट की निगाह से देखेंगे और अपनी गलतियों को खुद दुरुस्त करेंगे तो आप अपने अकाउंट को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो आपको मैंने बताई है, ये इस बटन तक पहुंचने का, इस बटन को यूज करने का ये प्रोसेस है, ये तरीका है। ठीक है, अच्छा, अब सारा कुछ कर लिया आपने, ऑनलाइन रहना है, मोस्टली टाइम ऑनलाइन रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टॉप करने लगा हूँ स्क्रीन को। अब कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जस्ट अपने माइंड में याद रख लें, या कहीं पे लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको करने के बाद आप, ये लाजमी आपको करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गिग्स रैंक हों, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाजमी करनी पड़ेंगी। उसमें नंबर 1 पे आपने अपना अच्छा अकाउंट बनाना है। नंबर 2 पे आपने इतनी अच्छी गिग्स बनानी है। नंबर 3 पे अपने कीवर्ड्स अच्छे सेलेक्ट करने हैं। ऐसे कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, आपको 5 कीवर्ड्स की ऑफर है। आपने एटलीस्ट 3 कीवर्ड्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनमें मार्जिन कम से कम हो, लेस मार्जिन हो। ठीक है, और 2 कीवर्ड्स आपके हाईली मार्जिन वाले होने चाहिए, मेन डोमेन से रिलेटेड होंगे। लाइक जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहूँ, तो उस दिन भी हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमने लोगो डिजाइनिंग में देखा था, स्पोर्ट्स लोगो, क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, स्पोर्ट्स लोगो देख, आर्टिकल राइटिंग में हमने देखा था कि स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, हेल्थ आर्टिकल्स एंड क्रिप्टो करेंसी आर्टिकल्स। तो ये तीन जो हैं वो क्या हो गए हमारे, लेस कंपटीशन वाले हो गए, लो कंपटीशन वाले हो गए। और आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल री राइटिंग, ये दो जो हैं वो क्या हो गए हमारे, हाई कंपटीशन वाले हो गए। तो ये 3 और 2 5 मिलके हमारे टोटल 3 और 2 5 हो गए हमारे कीवर्ड्स पूरे। लेकिन 3 आपने एटलीस्ट ऐसे कीवर्ड जरूर सर्च करने हैं जो लेस कंपटीशन वाले हों, क्योंकि लेस कंपटीशन में ही आप जल्दी रैंक कर सकते हैं, जल्दी ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। हाई कंपटीशन में तो जिंदगियां लग जाएंगी ऊपर आते आते गिग को। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें थी। देन आपकी गिग्स बन चुकी, आपके अकाउंट बन चुका, आपकी गिग आपने बहुत अच्छी बना ली है। मेहनत करें गिग्स पे, एटलीस्ट अच्छे वाली मेहनत करें, उसके पोस्टर्स प्रोफेशनल बनाएं कैनवा पे जाके। ठीक है, कैनवा के थ्रू आपने बनाने हैं पोस्टर्स। कोई छोटी मोटी वीडियो एडिट कर लें, थोड़ी बहुत यूट्यूब से सीख के वो वीडियो वहां पे पोस्ट कर दें। उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ, स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस के साथ लिखें। तो जब आपका ये चीज़ें बन गई हैं, देन आपने करनी है उसकी प्रमोशन। प्रमोशन के लिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें आज आपको बता दी हैं कि एक, आप जो है अपने अकाउंट का लिंक शेयर कर सकते हैं, शॉर्टन यूआरएल पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में। और इसके अलावा आप अपने जो है एक्सचेंज गिग्स प्रमोशन जो है वो, डिफरेंट ग्रुप हैं गिग्स एक्सचेंज प्रमोशन के नाम से फेसबुक पे, तो एक्सचेंज प्रमोशन कर लें। या अब इसी ग्रुप में आप देखें तो 20-30 लोग हैं, अगर आप आपस में भी एक्सचेंज करना चाहें, या शायद बॉयज एंड गर्ल्स के दोनों ग्रुप्स मिला के तो 50-60 लोग हैं आप। तो अगर एक बंदे के ऊपर आप, बाकी जो 50 लोग हैं वो एक बंदे की गिग्स को व्यूज दें, तो 50 व्यूज एट अ टाइम उसके गिग्स गिग्स पे इंप्रेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप आपस में भी कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करके कर सकते हैं। शार्टन यूआरएल का जो है वो जरूर ट्राई कीजिएगा, और उससे एक तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, और आपको जो है वो इंप्रेशंस मिल जाएंगे। देन बायर रिक्वेस्ट है, बायर रिक्वेस्ट भेजें। उसके बाद जो है आपके पास रह जाता है सब्र करना। सब्र करें, जल्दबाजी ना करें, ये ना सोचें कि आपने सुबह में अकाउंट बनाया और शाम में आपको ऑर्डर लग जाएगा। एटलीस्ट अकाउंट बनाने के बाद 1 महीने तक उस पर मेहनत कीजिए, और 1 महीने तक आप बिल्कुल ऐसे उम्मीद ना लगाएं कि आपको काम मिलेगा या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बस उसको आपने डल नहीं होने देना अकाउंट को, उसके ऊपर मेहनत करते रहना है, उसमें चेंजेस करते रहना है, उसमें नई नई चीज़ें सर्च करते रहना है। कोई कीवर्ड सर्च कर लिया वो ऐड कर दिया, या कोई डिस्क्रिप्शन में 2-4 लाइनें चेंज कर दी हर हफ्ते, या कोई अच्छी पोस्टर बना लिया वो ऐड कर दिया।
तो जब आप बार बार उसमें चेंजेस करते रहेंगे तो वो रैंक होता रहेगा ऐसा ऐसा से। और आफ्टर विद इन अ मंथ आपको ज़रूर ऐसा होगा कि एटलीस्ट मैसेज आएंगे क्लाइंट्स के, और होपफुली अगर आपके पास मैसेज आते हैं तो आप उसे ऑर्डर में कन्वर्ट भी कर लेंगे। देन अगर फिर भी आपको पास ऑर्डर नहीं आ रहे, आपने गिग्स कीवर्ड भी सर्च कर लिए, फिर भी अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, और वो इन्वेस्टमेंट कर लें फेक रिव्यूज़ की सूरत में। ऑर्डर लें, फेक ऑर्डर लें। फेक ऑर्डर हम इसे कहते होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्डर्स। जो आपके पास पोटेंशियल क्लाइंट्स आपके हैं, जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, वो तो आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक क्लाइंट्स हैं। और जो फेक रिव्यूज़ हैं वो आपके हैं इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आपने पैसे देने हैं, आपके अकाउंट पे ऑर्डर लग जाएगा, और फिर आपके जब आप उस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो आपको रिव्यू भी दे देगा। बट कोशिश कीजिए कोई अच्छा जेन्युइन बंदा ढूँढें, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत मिल जाएँगे आपको जो पैसे भी ले जाएँगे और साथ में आपका ऑर्डर भी नहीं करेंगे अकाउंट पे। तो अगर फिर भी आप लोगों को ये, मेरे पास एक दोस्त हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूँगा। काइंडली 2 मिनट वेट कीजिएगा, मुझे काइंडली 2 मिनट दीजिएगा। मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ इसको।
जी आप लोग हैं यहाँ पे या आप लोग भी चले गए हैं? नहीं नहीं सर, हम यहीं पर हैं। चलें, थैंक यू। सॉरी, मुझे जो है ना ये कॉल सुननी थी, लाजमी कॉल आ गई थी मेरी। ओके सर। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे रिव्यू से रिलेटेड। तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप में से कोई भी बंदा हो जो अपने अकाउंट पे अपनी गिग्स पे रिव्यूज़ लेना चाहे, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें कि एटलीस्ट 15 डेज अपनी गिग्स को टाइम दें। उसके बाद आपने उस पर इनऑर्गेनिक रिव्यूज़ अगर लेने भी हैं तो उसके बाद लीजिएगा, या 1 मंथ का टाइम दीजिए अपने अकाउंट को, देन उसके बाद उस पर कोई रिव्यू दीजिए। तो उसके लिए अगर आप लोगों को चाहिए हो रिव्यूज़ तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं, बंदे का जेन्युइन बंदा है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे और आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। और रिव्यूज़ भी आपको इंटरनेशनल रिव्यूज़ मिल जाएंगे, जिस कंट्री से आप चाहें, चाहे वो यूएसए का हो या यूके का हो। ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स होंगे पाकिस्तान में, आप चाहें तो उनको भी बोल के अपने अकाउंट पे रिव्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन बस ये ख्याल रखिएगा कि जो आपका निश है, जो आपकी स्किल है, वो सेम स्किल ना हो। सेम स्किल पे जब आप काम लेते हैं तो उस पे फाइवर जो है आपको इजीली जो है वो आपको डिटेक्ट कर सकता है और ब्लॉक कर सकता है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन जब आप डिफरेंट स्किल वाले अकाउंट से अपने अकाउंट पे लेंगे, लाइक आर्टिकल राइटिंग वाला बंदा जो है वो लोगो डिजाइनिंग वाले को या कंटेंट राइटिंग वाले को या वीडियो एडिटिंग वाले को ऑर्डर कर सकता है। तो आप अपने किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं ऑर्डर। आप उसे बोलें, वो ऑर्डर प्लेस करेगा आपकी गिग पे, ठीक है। $5 का ऑर्डर प्लेस करवा लें अपनी गिग पे, उसके बाद 2-3 घंटों के बाद जो है आप उसे ऑर्डर डिलीवर कर दें, और उसके 2-3 घंटों बाद आप उसे कहें कि ऑर्डर एक्सेप्ट करके रिव्यू कर दें। वो चाहे आप खुद से उसे लिख के दे दें रिव्यू, या उसे कह दें कि अपनी मर्जी का कोई भी अच्छा सा लंबा चौड़ा करके रिव्यूज लिख दें। रिव्यू लेने में जो सेकंड ट्रिक है वो ये है कि आप 2 रिव्यूज एट अ टाइम लें। अपनी एक ही गिग के ऊपर 2 रिव्यूज लें, सेम टाइम में लें, यानी कि विद इन फ्यू मिनट्स के डिफरेंस के साथ लें। इससे एक तो आपकी गिग के ऊपर ऑर्डरिंग क्यू हो जाएगा। जब आपकी गिग के पे ऑर्डरिंग क्यू होता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस होते हैं आपकी गिग जो है वो रैंक कर जाती है। अगर आपकी गिग ऐसे कीवर्ड्स आपके पास है जिसमें 200-300 गिग्स का कंपटीशन है, तो वहां पे आपकी गिग एटलीस्ट टॉप 10 में जो है ना आ जाती है, जब आपके पास ऑर्डर इन क्यू हो। तो 2 ऑर्डर इकट्ठे ले लें और 2 ऑर्डर्स के 2 रिव्यूज इकट्ठे आपकी गिग्स पे आ जाएंगे। ये मैक्सिमम जो है 1350 रुपए लेते हैं $5 के एक ऑर्डर का। तो 2600-2700 रुपये आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से $8 आपके अकाउंट में वापस भी आ जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपकी मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 1000 रुपये की ही ये इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ जो है आपकी गिग रैंक हो जाएगी और आपको ऑर्डर भी होपफुली के आएंगे। लेकिन इसमें भी फिर आपने ये नहीं सोचना कि अभी मैंने रिव्यूज ले लिए हैं तो अभी बस फौरन से लाइन लग जाएगी, नहीं। एटलीस्ट रिव्यूज लेने के बाद भी 15 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, बट विद इन 15 डेज आपके पास ऑर्डर आएंगे, और ज़रूर आएंगे। बस आपने अपने अकाउंट को डल नहीं होने देना, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना, बना के छोड़ दे के बस भाई अब अल्लाह के हवाले है, कब ऑर्डर आने कब नहीं आना। नेक्स्ट एक चीज़ और है कि आपने अपना रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मैक्सिमम रखना होता है। 100% रखें रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स रेट 100% रखें। ऑर्डर आपके पास लगता है तो उसकी डिलीवरी ऑन टाइम करें, 100% रखें इसको। ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है उसको 100% रखें। स्टार्ट में कोशिश करें कि 100% होनी चाहिए चीज़ें, ये तीनों। अच्छा, तो रिस्पॉन्स जो है वो आपका फॉर यानी कि रिस्पॉन्स टाइम, सॉरी, रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे देखें, अगर आप मेरे अकाउंट का अगर आप देखें तो वो है 1 आवर। 1 आवर का मतलब ये है कि आपने फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना है जब भी आपके पास कोई मैसेज या कोई क्लाइंट आता है। तो उसमें आपके पास 2 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप फ़ौरन से उसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आप ऐप डाउनलोड कर लें, और जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आता है, जैसे फेसबुक का आपको नोटिफिकेशन आता है या व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है तो उसका नोटिफिकेशन आता है, तो आप फाइवर का जो है ऐप का नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि फ़ौरन से आपको पता चल जाए जैसे ही कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, और आप उसे रिस्पॉन्स करें और उसके साथ बातचीत करें और उससे ऑर्डर ले लें, ठीक है। सेकेंडली जो है वो चीज़ ये है कि आपने अपनी ऐप को रनिंग में तो रखना है बैकग्राउंड में, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें कि दिन में एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम
अपने लैपटॉप के ऊपर भी अपने अकाउंट को लॉगिन रखें और एक एक्सटेंशन कर लें ऑटो रिफ्रेश की। ऑटो रिफ्रेश की जो एक्सटेंशन है वो आप अपने गूगल के साथ अटैच कर लें। उस रिफ्रेश अपना एक्सटेंशन को अटैच करने से ये होगा कि हर 15 सेकंड्स बाद या 1 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक आपको अकाउंट को रिफ्रेश करेगा और आपका अकाउंट जो है वो ऑनलाइन रहेगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सॉरी मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, रिज्यूम शेयर कर लें जी। होपफुली आपको अब स्क्रीन शो हो रही होगी। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है आप यस लोग? सर। ठीक है। अच्छा ये देखें, स्पोर्ट्स लोगो हमने देखा था, चलो यही देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन फिल्टर का। ये देखें यहाँ पे बेस्ट सेलिंग है, न्यूएस्ट अराइवल है और इसके अलावा और भी होते हैं फिल्टर। कैटेगरी, लोगो डिजाइनिंग, सेलर डिटेल्स, बजट, डिलीवरी टाइम। सो ये डिफरेंट आपके पास वो हैं अपना जी। अब सम क्लाइंट्स क्या करते हैं, ये देखें ये है एक ऑप्शन ऑनलाइन सेलर्स। अब वो यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्लिक करेंगे। अब उसको सिर्फ ठीक है, जो ऑनलाइन नहीं होंगे, अब ये देखें ये ग्रीन लाइट आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये मेरे एरो के साथ देखते हैं, ये ग्रीन लाइट आपको शो हो रही है। तो अब ये बंदे चेंज हो गए हैं यहाँ पे। अब इसको सिर्फ वही बंदे शो हो रहे हैं हमें जो ऑनलाइन है। तो सम क्लाइंट्स जो है वो यहाँ पे ये वाला फिल्टर लगा के ही सर्च करते हैं ताकि वो उसी बंदे को मैसेज करें जो ऑनलाइन बैठा हो और उन्हें क्विकली रिस्पॉन्स कर सके। तो ये चीज़ आपने करनी है और अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन ज़्यादा देर कोशिश कीजिए रहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मोबाइल में ऐप कर लेते हैं और ऐप को बैकअप में रनअप पे रखते हैं, ठीक है? और वो सोचते हैं कि हम 24/7 ऑनलाइन हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके मोबाइल की ऐप आपको उस वक़्त तक ही शो करवाती है जब तक आपके मोबाइल की ऐप आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन है। जैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हुई, आपकी ऐप्स भी यूँ समझिए कि आप बेशक वो बैकअप में रनिंग में हो, लेकिन आप ऑनलाइन शो नहीं होते फिर फाइवर पे। तो मैक्सिमम ऑनलाइन शो होने के लिए आपको लैपटॉप से ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए लैपटॉप से मैक्सिमम ऑनलाइन रहिए और जैसे ही आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करे, उसे रिस्पॉन्स कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थी आज के लेक्चर से रिलेटेड। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है प्रपोजल। वो हम कल करेंगे। मेरे जो है लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा ठीक से आज, तो इसलिए हम कल का लेक्चर एक और रख लेंगे। मेरी कोशिश थी पहले कि मैं आज ही दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं हम, लेकिन चलें एक दिन और ले लेते हैं हम। मे बी कल तक कुछ और कोई एक कोई बात जो मिसिंग रह गई हो, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं फाइबर से रिलेटेड। और मज़ीद अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, चैट में लिख लें या बस अपने माइक ऑन करके बता दीजिए। किसी भी किस्म का कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो आज के लेक्चर से रिलेटेड या लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उनसे रिलेटेड।
आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। चलें ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मजीद आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा या या श्योर डायरेक्टली सर। इनबॉक्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मेन चीज़ जो है वो यही है कि जब आप काम करेंगे ना, जब आप स्टार्ट करेंगे, तो ही आपके पास क्वेश्चंस होंगे, तो ही आपके पास पूछने के लिए चीज़ें होंगी। जब आप अकाउंट बनाएंगे, जब आप अपनी गिग्स बनाएंगे, तो कोशिश करें इस पे थोड़ा सा अमल करें। देखें, एक लेक्चर में या 2 दिन में या 4 दिन के लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक अकाउंट बनाएंगे, मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, लेके चलेंगे चीज़ों को, आप मुझे लिंक भेजेंगे कि सर ये देखें, ये मेरा अकाउंट है, इसमें से मुझे बताएं मैं क्या चीज़ इंप्रूव करूँ। फिर मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि यार आप ये डिस्क्रिप्शन में ये चेंजेस कर लें, आप गिग्स की डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इस तरह से लिख लें, आप टाइटल को अपने को थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर लें, या अपनी प्राइसेस को इस तरह से कर लें। अब इसी तरह से आपकी क्लास में से सबाहत ने मुझे भेजा था लिंक, तो मैंने उस दिन पूरा एक लेक्चर उसी की गिग्स को एक्सप्लेन करने में बेसिकली था, तो वो हमारा कंटेंट ही, लेकिन साथ में उसके अकाउंट को भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने उसे कर दिया कि आपके डिस्क्रिप्शन में आप ये चेंजेस कर लें, गिग्स में इस तरह से कर लें चेंजेस। तो आप लोग भी जब अकाउंट बनाएंगे या अपना काम करेंगे, तो आप लोगों को भी मैं इसी तरह से गाइड कर सकूंगा। जब फिर आपका अकाउंट इस्टेब्लिश हो गया, गिग्स होगी, फिर भी अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर आप मेरे पास अप्रोच करेंगे कि सर ये इशू है, इंप्रेशंस नहीं बढ़ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, या इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या ये बंदे का मुझे मैसेज आया है, मैं इसको किस तरह से डील इन करूँ। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप काम करेंगे ना, तो ही आपके पास क्वेश्चंस होंगे, और तो ही मैं आपको आंसर कर सकूंगा। मे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। फाइवर जो है, यूँ समझ लें कि ये एक समंदर है, हम इसमें डूब के सारा कुछ एक ही दिन में, ये 4 दिन में, 5 दिन में कवर नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मिसिंग रह गई है। मैंने कोशिश की है मोस्टली चीज़ों को कवर अप करने की, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मैं भी कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं हूँ कि सारी चीज़ें मेरे अंदर फिट हों और मैं ऑन द स्पॉट सारा कुछ बताता जाऊँ आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें कवर हमने कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। तो जब वो आप काम करेंगे, तो मे बी तब मेरे माइंड में आ जाए कि हाँ यार, मैं इसको ये वाली ट्रिक बता दूँ, या ये वाली मैं इसको टिप्स बता दूँ, तो इस बच्चे का इस ये चीज़ कर ले तो इसका अकाउंट अप्रूव हो यस जाएगा सर। या इम्प्रूव हो जाएगा, और इसको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा। तो कोशिश इंशाल्लाह। करें, साथ चलें। एंड लास्टली जो है एक चीज़ मैं, एक और मेरे ख्याल में सेशन एलपीएफ वालों की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है फ्रीलांसिंग पे, जो कि आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, या शायद मे भी कुछ कास्ट है उसकी, या वीडियो एडिटिंग का है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लें लाजमी। कल मैंने देखा था पोस्टर, वीडियो एडिटिंग का जो है इनका सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कर लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, स्किल सीख लें, पैसे भी नहीं लग रहे, वैसे भी वेले हैं, लॉकडाउन के दिन हैं, क्लासेस भी नहीं होती, अगर होती हैं तो ऑनलाइन है, थोड़ी बहुत हैं, वो यस सर। वैसे ही किसी ने नहीं सुननी होती। तो कोशिश करें चीज़ों को सीखें। और एक और सेशन हो रहा है, एक और बंदा करवा रहा है फ्रीलांसिंग पे एलपीएफ के थ्रू, वो ले लें। मे बी मेरी गाइडलाइंस आप लोगों को उस तरह से समझ ना आए जिस तरह से उनकी समझ आ जाए, या उनके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो से हों जो मेरे पास नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली बात है कि हम में से एक्सपर्ट कोई भी नहीं है, और सारी चीज़ें किसी को भी नहीं पता। आप उनका सेशन लेंगे, मे बी उनकी चीज़ें डिफरेंट हो मेरे वाली चीज़ों से, और मेरी चीज़ें यस सर, डिफरेंट हो उनकी एग्जैक्टली। चीज़ों से। मे बी मेरे सम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अच्छे हों, और सम एक्सपीरियंसेस उनके अच्छे हों। तो उनको सुन लें, कुछ मेरे से कुछ गेन कर लें नॉलेज, कुछ उनसे गेन कर लें, और मे बी दोनों को मर्ज अब जब करें तो बहुत अच्छा आपका अकाउंट बन जाए। आप कुछ चीज़ें उनसे सीखें, कुछ मुझसे सीखने के बाद आप बहुत अच्छे उस पे अमल कर लें। ठीक है? यस तो सर। ट्राई टू लर्न द थिंग्स, एंड वन थिंग अगेन, कि अगर अमल नहीं करना, एक्ट नहीं करना, तो फिर आप चाहे मुझे सुन लें और चाहे उस भाई को सुन लें, दोनों से फ़ायदा नहीं होगा। यस सर, तो एग्जैक्टली। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न, एंड देन जब आप लर्न कर लेंगे, देन ट्राई टू अर्न, एंड अर्न एज मच एज यू कैन। सो आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं यहीं पे। या इंशाल्लाह कल श्योर जो सर। है हम अपना लास्ट एंड फाइनल सेशन करेंगे, और उसमें मैं आपको बस प्रपोजल राइटिंग का ही बताना है आपको, कि अगर आप फाइवर के अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे अपने प्रपोजल किस तरह से लिखना है, किस तरह से पोस्ट करना है, और अगर आप फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें अपने प्रपोजल किस तरह से लिखने हैं। या श्योर सर। जी, लास्टली अगर, जी जी, थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्विकली, वी हैव जस्ट 2 मिनट्स।
चलें जी, ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। इंशाल्लाह सर।